भारत के संविधान के निर्माता, दलितों, पिछड़ों के मसीहा, करोड़ों लोगों के भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश। जी हां, यह कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि अभी अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई शर्मनाक घटना है। एक वकील ने पुतला लेकर सड़क पर पहुंचकर न सिर्फ जलाने की कोशिश की, बल्कि अंबेडकरवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगवाए। लेकिन बहुजन समाज चुप नहीं बैठा। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने इस पर जोरदार आवाज उठाई और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। कहा, यह नफरत की राजनीति है, संविधान पर हमला है। क्या यह घटना सिर्फ एक पुतला जलाने की है या इससे बड़ा कुछ? क्या बहुजन समाज अब सड़कों पर उतरेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोलकर बताएंगे। घटना क्या हुई, बसपा सांसद ने क्या कहा, बाबा साहब का योगदान क्यों इतना बड़ा है और आगे क्या होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में एक बड़ा संदेश है जो आपको झंझोर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना 26 दिसंबर 2025 की शाम की है। ग्वालियर के आकाशवाणी तिराहे पर एक वकील आशुतोष दुबे अपने कुछ साथियों के साथ पुतला लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि यह बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश है। बहुजन समाज के लोग वहां जमा हो गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तनाव इतना बड़ा कि पुलिस को बल बढ़ाना पड़ा। सौभाग्य से पुलिस ने समय रहते रोक लिया। पुतला नहीं जला, लेकिन नारे लगे, अंबेडकरवाद मुर्दाबाद। आरोपी वकील ने बाद में दावा किया कि पुतला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का था, लेकिन पुलिस और समाज इसे अंबेडकर का अपमान मान रहे हैं। एसपी ने शांति भंग करने पर एफआईआर दर्ज की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर खुली चुनौती है। ये घटना मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को उजागर करती है। भाजपा सरकार ने ऐसी नफरत वाली घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इस घटना पर सबसे मजबूत आवाज उठाई बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने। उन्होंने कहा, ग्वालियर में बाबा साहब के पुतले को जलाने की कोशिश और अंबेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलते हैं। बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, बल्कि महिलाओं के उद्धारक, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए सामाजिक न्याय की मशाल थे। वो सदियों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युग पुरुष थे। हमारे भगवान थे, है और रहेंगे। बसपा सांसद ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद ऐसी नफरत वाली घटनाएं क्यों हो रही है? अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो लगेगा सरकार इन तत्वों को समर्थन दे रही है। बहुजन समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्वालियर की सड़कों पर बड़ा जन आंदोलन होगा। ये सिर्फ बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन स्वाभिमान की रक्षा का संघर्ष है। दोस्तों, ये समझाना जरूरी है कि बाबा साहब का अपमान क्यों पूरे बहुजन समाज पर हमला है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। महार जाति में जन्मे होने के कारण बचपन से छुआछूत का शिकार हुए, लेकिन पढ़ाई में अव्वल रहे। अमेरिका से अर्थशास्त्र में पीएचडी, लंदन से बार एट लॉ, जिन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया। समानता, न्याय, स्वतंत्रता के सिद्धांत दिए। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, जो संपत्ति और विवाह में बराबरी दिलाता है। दलितों को आरक्षण, शिक्षा और अधिकार दिलाए। 1927 में माड़ सत्याग्रह में छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मनुस्मृति जलाकर जातिवाद पर प्रहार किया और 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म में दलितों को बराबरी नहीं मिलती थी। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। उनका योगदान सिर्फ दलितों का नहीं, पूरे भारत का है। इसलिए उनका अपमान संविधान पर हमला है। अब सवाल यह है, आगे क्या? रामजी गौतम और बहुजन समाज ने साफ कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्वालियर में बड़ा आंदोलन होगा। सड़कें गूंजेगी जय भीम से। लड़ाई सम्मान की है, स्वाभिमान की है। भाजपा सरकार को समझना होगा कि बहुजन समाज अब जाग चुका है।
दोस्तों, ऐसी घटनाएं दिखाती है कि जातिवाद अभी भी जिंदा है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा अमर है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।